बच्चे से आपको मिलाता हूँ, ये बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। इसके अंदर तमाम दर्द है और आखिरी अटेम्प्ट है इसका। मैं इसके लिए मेरी चिंता ज्यादा है कि अब इसके पास मौका भी नहीं है। इसने सीजीएल को मोहब्बत मान लिया था, कभी सीएचएसएल भी नहीं दिया। पंडित जी, आपकी कहानी सुनना चाहूंगा। सर मेरा तो ये था कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है ना तो आपको एक एसएससी सीजीएल इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है। ग्रुप बी की मतलब जॉब होती है, दिल्ली जैसे शहर में आपको पोस्टिंग मिलती है और आप आगे फ्यूचर में अभी कोई भी बड़ा जैसे यूपीएससी हुआ आईएएस भी दे सकते हो। तो मेरा तो एक ये मतलब था सपना कि अगर एक सीढ़ी मिल जाएगी ना तो बैकअप भी हो जाएगा। और एक आदमी जो नेचुरल टैलेंट होता ना, यूपीएससी में क्या है ना 2-3 साल के बाद जैसे ना फ्रेशर बनने लगता है सर। जैसे मैंने देखा है मेरे पास एसएससी में भी जैसे 2-3 साल होगी ना तो दबाव सा बनने लग गया यार। ये इतना तो मतलब था नहीं। जैसे एग्जाम जैसे 19 में नॉर्मलाइजेशन आ गया था सर, उसमें क्या था वो मतलब मेरे नंबर 10 ही बढ़े, लोगों के 50-50 नंबर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से भी मैं लास्ट तक डीवी तक गया सर 2019 में। यस सर। तो मैं उस टाइम भी देख रहा हूँ यार ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, अगर इवन मेरा मुश्किल शिफ्ट में होता तो ये तो मेरा इजीली सिलेक्शन होता। तो मैं कहीं ना कहीं मेरी मेहनत में दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरा भी दिन आएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या होता है ना, आदमी जब इतना मेहनत करता है दिन और रात, मोक में नंबर आ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, कोई भी बच्चा देख रहा है तो ये नहीं कह रहा भाई तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, भाई रैंक। जैसे मेरे दोस्त हैं सारे सारे जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, कोई मान लो सीबीआई में, कोई दिल्ली एसआई बना बैठा है। और आपके दोस्त ही आपको पढ़ा रहे थे? मेरे दोस्त मेरे सपोर्ट में आगे जब लॉकडाउन लग गया तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर पाए। पिताजी हमारे किसान हैं तो उन्होंने देखा यार ये बंदा दिनों रात लाइब्रेरी में लगा रहता है यार। इवन जब मेरा पेपर होता था तो मैं रूम पे भी नहीं जाता था सोने, क्योंकि मैंने कहा मैं रूम से नहीं आ पाऊंगा, लाइब्रेरी में सो जाता हूँ, बच्चे आएंगे मैं अपना जग जाऊंगा। क्योंकि मतलब कोई भी शोर साउंड होता है ना तो आदमी आंख खुल जाए, जैसी आंख खुलेगी अरे सीजीएल अरे मोक। क्योंकि यहाँ से होती है ना कोई लड़ाई, पहले यहाँ से जीती जाती है। और मेहनत तो मेरी मतलब 24 कैरेट, क्योंकि मेरे दोस्तों ने देखी जो आज मेरे साथ खड़े हैं ना, वो उन्होंने देखा है आंखों से यार कोई बंदा कितना ज्यादा मतलब यहाँ से लड़ी लड़ाई। मैंने मेहनत तो मतलब ये भी किए थे, ऐसा नहीं है ये भी लोग मेहनत करके आए, लेकिन मैं भी मतलब मैंने जान झोंक दी थी एक टाइम पे। जब मैंने देखा मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ यूपी बोर्ड से सर, मैंने उस टाइम पे भी बहुत मेहनत की थी। तो मुझे लगा यार इंग्लिश कैसे करेंगे, तो मैं ऑक्सफोर्ड ले आया। ऑक्सफोर्ड मैंने करी खत्म। मैंने कहा वोकैब की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब शब्द वोकेबुलरी नहीं होगी तो इंग्लिश कैसे करेंगे आप। तो मैंने ऑक्सफोर्ड ही खत्म कर दी, जहां मास्टरों को नहीं ऑक्सफोर्ड पता होती है। इस बार आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स मेरे 123 123 123 सर। हाँ, 2 सिली मिस्टेक्स हुई है मेरी, जैसे मतलब डॉग मीन्स कुत्ता, ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं। क्योंकि मेरा मैथ्स रीजनिंग में 2-3 सवाल आने से मेरा वो पेपर खराब हो गया। रीजनिंग के जो एनालिटिकल के सवाल होते हैं आप जानते हो, उसमें कोई सर्टेन आंसर नहीं होता है ना, वो एसएससी के उस पर होता है वो क्या मान रही है। तो उनकी वजह से मैं सोच रहा था अगर मेरा यही क्वेश्चन अगर गलत हो जाएंगे यार तो रेस, क्योंकि मुझे पता थी यार मल्टीपल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हो सकता है। और मैं तो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरा मुश्किल शिफ्ट में आए, क्योंकि मैं परफॉर्म लगभग वैसे ही करूंगा। क्योंकि 1-2 सिली मिस्टेक्स ना 1-2 साल नहीं होती है। पेपर आ रहा है हाँ। कितना भी सरल दे दो। आप बताओ, मुझे तो गणित बहुत आती, मैं 200 नंबर नहीं ला पाया ना, हर बार एक सवाल में सिली मिस्टेक होती हाँ, गई। तो जब आप बहुत सरल पूछ लेते हो तो ऐसा नहीं है कि एक पढ़ने वाला बहुत अच्छा बच्चा है और आप उसको सरल दे दोगे, वो सरल और मुश्किल में ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करेगा। यस सर। मैंने सरल वाले पेपर पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एक नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, दोनों बच्चों ने 180 का में से 180 परफॉर्म किया है। तो आपने जो दिया उसने पूरा किया है, पर एक बंदा 180 से 187 बना है, एक बंदा 201 बन गया है। आप 2019 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल इसी बार में ही हुआ है। 180 का पेपर है। ओ रुको 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 रुको, अच्छा आप ये कह रहे हो आपने 180 का ही पेपर पूछा था? हाँ, एक यार ये चीज तो पहले नहीं होती थी, इसी बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है इस बार। नहीं तो पहले ऐसा पहले भी हुआ है कि जिसके 200 थे तो तब नहीं, अगर 200 है सरल और उसमें, अगर आप ये कह रहे हो 100% मार्क्स थे, 18 में भी 180 उसके और 20 में भी 180, तो एक का 20-21 नंबर बढ़ रहा है, एक का 7 नंबर बढ़ रहा है। अब वो क्या करे बताओ? तो ये भी तो जो 180 से वो कितना ज्यादा कर दे। 180 में से 180 मेरा दोस्त है सर, उसके 180 है सेक्शन 1 में, 20 तारीख को पेपर था, उसके 187 हो गए हैं। और एक दोस्त है उसका 18 को था, उसके 180 के 201 हो गए। ये डिफरेंस है। ये तो गलत है यार, क्योंकि ये कैसे इसका तो प्रूफ भी है। इजी पेपर का एक और ये लॉस है कि एक बंदा है जो 180 मार्क्स का क्वेश्चन 45 मिनट में कर पा रहा है, कुछ लोग हैं जो सेक्शन 1 कर पाते हैं, एक बंदा 60 मिनट में कर पा रहा है। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं हुई। ऐसा भी है कि थोड़ा कम टैलेंटेड वाला बच्चा अंदर है और ज्यादा टैलेंटेड बाहर है, कुछ कह ही नहीं सकते। यू आर नॉट श्योर कि किसकी नौकरी लग जाएगी। हाँ बोल। तो पेपर इतना इजी ना बनाया जाए कि बच्चे को गलती करने का मौका ही ना मिले। हाँ, तो कम से कम 1-2 गलती अफोर्ड कर सके, ऐसा पेपर हो,
एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ कि बच्चे 90 में से 90 मैथ्स में स्कोर करके 90 में से 90 रीजनिंग की स्कोर करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं हो रहा है। क्योंकि आप एक ट्यूशन भी छूट गए जीएस में, थोड़ा पीछे रह गए तो आप रेस से ही बाहर हो गए। और इनके पेपर का लेवल ये है कि 20 तारीख को एक क्वेश्चन आया था कि ब्लूबेरी इज द ब्लू, हियर ब्लू सिग्निफाइज कलर शेयरनेस। ये किसको नहीं पता कि ब्लू कलर है? ये क्वेश्चन आया था 20 तारीख शिफ्ट में, ये पूछ रहे हैं ये। कुछ भी पूछ रहे हैं, ये तो चलो फिर भी आपने बड़ा जेन्युइन बात बोल दी। आप देखिए ये ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि लंदन ठुमुकता गाना किसने गाया, ये सवाल पूछ रहे हैं। कल को ये पूछेंगे तू चीज बढ़िया मस्त मस्त पे किसने डांस किया था। कल को ये पूछेंगे कि बादशाह का ओरिजिनल नाम क्या है। कल को ये पूछेंगे हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी में कौन जीता। कल को ये पूछेंगे हनी सिंह किस ड्रग्स की वजह से 10 साल इंडस्ट्री से बाहर रहा था। ये सवाल पूछने वाले सवाल है। 20 तारीख को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, उसके 2 आंसर थे, वही इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मैंने ग्रेजुएशन करी है स्टेट से, तो मुझे अच्छी तरह आती थी प्रोबेबिलिटी, मैंने उसको करा बहुत बार, तो उसका 2 बार आंसर आ रहा था, तो मेरा टाइम खराब हुआ। मैंने कहा क्या लगाऊं, म्यूचुअली लगाऊं कि इंडिपेंडेंट लगाऊं? तो लगाना तो है एक, तो मैंने म्यूचुअली लगा दिया। मैं तो मैंने टाइम तो दिया उस पर, तुमने सबको +4 दे दिए। सही बात है, फॉर्मूला याद करके गए आप घर से। तो मेन चीज तो यही थी ना सर, हमारी वाली शिफ्ट में 4 क्वेश्चन शुरू में ही वो ऐसे आ गए जिनकी वजह से, क्योंकि रीजनिंग करते हैं सबसे पहले लोग 3-4, मैं सोच रहा हूँ यार इसमें पहले ये गोल सेट करेगा, असेसमेंट करेगा। देखो ये था ना क्वेश्चन, इसको नंबर सबको दे दी, मैं उसमें 4 मिनट खराब कर गया सर। मुझे बताती अगर मैं यहीं पीछे रह जाऊंगा तो यार मैं रेस आगे की लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगा, क्योंकि इन लोगों को शायद महसूस नहीं हो रहा जिसका लास्ट चांस होता है ना, वो एक एक बारीक, मैंने मॉक में 330 प्रेशर ज्यादा है ना सर, मैंने उसके लिए जिंदगी में यही सब कुछ है। सब कुछ है मेरी जिंदगी। मैंने कहा मैं दुनिया में अपनी सांस के बिना रह सकता हूँ, CGL के बिना नहीं। उस तरीके से मतलब मोहब्बत की थी मैंने, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ मुझे अभी यहाँ मेरे पीछे का दर्द मेरे दोस्त जानते हैं कि बंदा क्या लाइब्रेरी में चले जाओ। मैं मुखर्जी नगर में, पता है मुखर्जी नगर में रहते हुए भी मुखर्जी नगर में नहीं हूँ, रूम एंड लाइब्रेरी एंड मेरे दोस्त जो मेरे मतलब बैग में पीछे खड़े हैं, मुझे पता है यार इनका भरोसा है मुझे, तो ये एनी हाउ मेरे ड्रीम्स के साथ पूरा करना है। तो मैंने तो जान ऐसे झोंक दी थी कि मतलब एक ये मान लो ना कि CGL में लिस्ट में नाम के बाद भी शेर से लड़ना पड़ेगा, तो मैंने यार शेर से भी लड़ेंगे, दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि आखिर में CGL से तो अब हमारा द्वंद्व हो गया, ईगो पे बात आ गई, आत्मसम्मान। किसी न किसी, हमारी मेहनत की कमी नहीं थी, मेहनत में कमी होती तो मौके में नंबर देख लो, जो बंदा ED लाया उसके नंबर देख लो, मेरे नंबर देख लो, पता चल जाएगा। लाइब्रेरी में लोग मौके नंबर नहीं बताया करते थे, मेरे सारे पूछ रहे हैं क्यों, पता है बंदा कितने घंटे कर रहा है, पता। लोग ये पूछते थे भैया GS कहाँ से पढ़ते हो, आप GS कहाँ से पढ़ते हो। एक बात बताओ, मैं 5-7 साल लगा के आया हूँ तो मुझे तो सारी पता है। SSC के मैं नंबर बता दूंगा कि SSC कहाँ, क्योंकि मेरा हर एक सेकंड SSC पे इन्वेस्ट हुआ। यस सर, तो मैं तो मतलब बारीकी जानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं लास्ट अटेम्प्ट में SSC का शिकार हो जाऊंगा, इस सिस्टम का शिकार हो जाऊंगा। और इसीलिए मैं भगवान से कहता था जब मुझे आपने यहाँ तक लाया है तो मुझे ये भी देना कि मुश्किल शिफ्ट देना। अगर मैं हारूंगा तो सेटिस्फाई रहेगा कि मैं मेरी वजह से बाहर हुआ हूँ, इस सिस्टम की वजह से बाहर नहीं। जब आपका एफर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है ना और आपका सिलेक्शन ना हो, अच्छी शिफ्ट होती, सब कुछ होता, तो आपको दर्द नहीं होता। बस सर यही बात है, मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही। जब आप सोचिए जैसे आप कह रहे हैं कि 180 वाला 187 भी बन रहा है और 201 भी बन रहा है, यहाँ बच्चे का दर्द है कि यार मैं मेरी वजह से नहीं आ रहा, आप मेरी कोई कमी है तो मुझे बताओ। तो ये दर्द बहुत बहुत बड़ा दर्द है।